हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। आज हम इस वीडियो में जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे कि WBA जेनपोहा का जो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती, एक तो ये डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है कि इस चीज़ के बारे में कि एडमिशन प्रोसेसर क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब से लेकर के अभी स्टार्टिंग से लेकर के आप कब तक पढ़ेंगे, उसमें आपको काफ़ी सारे जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि एडमिशन प्रोसेसर जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होती हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करने होते हैं, कहाँ से क्या करने होंगे, क्या उसके बाद जो एडमिशन के बाद उसके बाद क्या रिलीज़ होते हैं, फिर कैसे क्या करने होंगे, फिर उसके बाद क्या रिलीज़ होता है, उसके बाद क्या करने होंगे, कितने सारे इवेंट होते हैं, कितने क्या होते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ। मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है WBA के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, आपको दो स्टेप है, ठीक है। एक तो सर्च करने का मेथड, जो दो स्टेप है। एक तो सर्च नहीं कीजिए, आप डायरेक्टली जो मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो लिंक दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब लिंक डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे मेरा, तो जो लिंक है उसमें आपको ओपन करना है। लिंक जैसे ओपन करते आप टैब पे पहुंच जाएंगे, जिस टैब पे मैं अभी लेके जाऊंगा। और एक जो है क्या है कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेने, और वहाँ पर आपको टाइप करें WBA ये पूरे टाइप करने जेनपोहा, फिर उसके बाद 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको WBA के रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है, सारे A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको इसके रिलेटेड ही आपको चाहिए, ठीक है। तो आप ये टाइप करेंगे लास्ट में, फिर क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे सर्च करता हूँ आपके सामने इसी तरीके से आपको जो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है WBA 2022 और यहाँ पे लिखा है कि IAS.net, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पेज पे जैसे आए ना, तो क्या करने होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो होते हैं इंपॉर्टेंट सी, और एलिजिबिलिटी क्या है, फिर पैटर्न्स क्या है, फिर सिलेबस क्या है, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं। उससे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जो सामने आपके फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है फॉर्म में, क्या बहुत इजी है। क्या आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम अपना टाइप कर लीजिए, बहुत इजी है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर देने से पहले आपका जो ईमेल आईडी है वो देना पड़ता है। तो ईमेल आईडी क्या है, आपका ईमेल आईडी टाइप कीजिए। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लीजिए। फिर आप कौन से स्टेट से हैं, ओके, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कीजिए। सिटी क्या है आपकी, सिटी पता होनी चाहिए, तो जो भी सिटी वो सिटी सेलेक्ट कीजिए। कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है वो पता होनी चाहिए, कौन से कोर्स में आप इंटरेस्ट है। कौन सी आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन है, क्या है आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन, आपने कितना कंप्लीट कर चुका है, 10 से लेकर 12 या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर पीजी, क्या कंप्लीट किया है अभी तक का, तो वो सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। आपकी अभी तक की हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो सेलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करनी होती है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आपने जो ईमेल आईडी दिया, उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है इसे कंपलसरी नाउ। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। इसी तरीके से आपके सामने आता है। यहाँ पे देख सकते WBA जेनपोहा इज अगेंस्ट इंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड ऑफिशियली ऑथराइज के थ्रू। इसका जो इंट्रेंस एग्जाम जो एग्ज़ाम होता है ना, ऑफिशियली ऑथराइज के थ्रू होता है। और द ऑफिशियली कंडक्टेड ऑथोरिटीज जो है WBA इसके थ्रू वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन बोर्ड, ये क्या इसका फुल फॉर्म है WBA का, ठीक है। और द वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इज ऑल्सो नोन एज WBA, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको इस नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। फिर अब जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंस कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन पर जो लेवल इन वेरियस स्ट्रीम्स का होता है, कैन अप्लाई कर सकते हैं आप, जो यहाँ पे लिखा है अप्लाई कर सकते हैं फॉर WBA जेनपो 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। द ऑफिशियली ऑथराइज्ड से वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ विल बी प्रोवाइड एडमिशन टू रिजर्व, जो डिजर्विंग बच्चे रहते हैं, यानी कि इस चीज़ के लिए जो इसके लायक रहते हैं, ठीक है, इसके लायक जो रहते हैं आप एडमिशन ले सके, तो उन लोग को जो यहाँ पे आपको मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, वेरियस कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज जो रहते हैं आप क्या कर सकते हैं, एज सच एज BHMS, BUMS, BAMS, BPT, BASLP एंड BSc नर्सिंग कोर्स, ठीक है। अंडर वेरियस गवर्नमेंट अलग अलग जो रहते हैं
गवर्नमेंटली के थ्रू आयुर्वेदिक, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट, होम्योपैथिक, नर्सिंग, सायोथेरेपी कॉलेज विच आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द बंगाल। तो इसमें ही ये है, क्या है, अवेलेबल है वेस्ट बंगाल में ही ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप जान गए, ये इतना बहुत है। अब उसके बाद क्या है, एडमिशन प्रोसेस काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में कि क्या है ये, कि इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है ना, क्या होता है कि आपका इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, फिर टेंटेटिव डेट्स होते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होना रहता है, तो वो कैसे फिर कैसे अप्लाई करना है, फिर एप्लीकेशन फ़ीस, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगी। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, तो कैसे जो है उसको क्या करने होंगे, आंसर की के बारे में जान जाएंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न्स रहते हैं उसके बारे में बता दूंगा, सिलेबस के बारे में, फिर टिप्स जो रहते हैं प्रिपरेशंस के, आपको प्रिपेयर कैसे करने हैं कि ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। फिर रिजल्ट कैसे क्या करना है, काउंसलिंग सीजन, सब कुछ यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि स्टार्टिंग डेट फॉर द ऑनलाइन अप्लीकेंट फ्रॉम कभी है, मार्च में, तो ऐसे देखना है, बहुत ईजी है। फिर एंडिंग डेट यहाँ पे लिखा है, एंडिंग यानी क्या, ख़त्म, लास्ट डेट कभी है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है, तो कभी है, मार्च में, इजी। ड्यू डेट जो होता है पेमेंट का, यानी कि लास्ट डेट होता है किस चीज़ का, मेकिंग पेमेंट भरने का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस लगता है जून में, आपको लास्ट डेट है उसका। फिर डेट ऑफ रिलीजिंग ऑफ द एडमिट कार्ड, ऐसे आपको चेक करना है, बहुत ईजी है। फिर आंसर की, फिर रिजल्ट, ऐसे आप डेट पे देखना है, उस डेट पे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, ईजी है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ होती है, फर्स्ट सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होती है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एडमिशन लेना है ना, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, तो फिल करनी होती है, तो ऑब्वियसली आपके उसमें जो है आपके जनरली इन्फॉर्मेशंस आप उसमें क्या करेंगे, फिल करने हैं आपको, ठीक है, तो खुद से करेंगे, फिल करेंगे उसमें सारी चीज़ें कि आपकी जो है इंफॉर्मेशंस आपको तो देना होगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ उसमें रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज़ें, सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका एड्रेस, ठीक है, उसके बाद आपको जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अभी तक आपने जो इतने भी किए रहेंगे उसको देना है, ठीक है, वो जो है आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशंस देनी होती है। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो आपके फ़ोटोग्राफ्स हुए पासपोर्ट साइज़ के, और आपके सिग्नेचर्स जो हुए वो चाहिए, ठीक है, जैसा आप हॉल टिकट में कैसा रहता है, छोटा सा सिग्नेचर्स रहते हैं, और क्या रहते हैं, मतलब हॉल टिकट उसी से बन के आता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आप उसमें अप्लाई करेंगे ना, तो वो हॉल टिकट में आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपने उसमें किया था, गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें करनी होते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लगता है, तो कैसे क्या करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पेमेंट मेथड जो है वहाँ पे ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये ऑफलाइन से अगर करते हैं, बैंक चालान यहाँ पे जो रहता है उसके थ्रू होगा। और एक और चीज़ बता दी गई यहाँ पे कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस ऑनलाइन मोड से भरते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि विल नॉट बी रिफंडेबल, यानी कि आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने जो अप्लाई कर दिया और बाद में क्या पता क्या इशू हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंड नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, नोट द एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड विजिट द ऑफिशियली वेबसाइट यूनिवर्सिटी इन द ऑर्डर गेट डिटेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ द WHEE जेनपोहा एप्लीकेशन प्राइस। फिर उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन सिटीजन से, कौन से जो है कंट्री से हैं, तो इंडिया से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए, 17 ईयर्स आपका होना चाहिए जिस समय आप अप्लाई करने जा रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कहाँ का होना चाहिए, परमानेंटली कहाँ का होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वेस्ट बंगाल स्टेट का आपका परमानेंटली रहना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद 10+10, उसके बाद जो आप कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने, 50% ला दिए, बस आप क्या करना है जो है एग्ज़ाम, अब इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम कौन सा होना चाहिए, 12th से आपका साइंस। फिर मॉडिटरी सब्जेक्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं कि
फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज अ मॉनिटरी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का पैटर्न्स यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ द एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज यूज़ कौन सा होगा, विच इज़ लैंग्वेज इन योर यूज़ entrance exam, two different languages such as Bengali and English in your entrance exam in use held, ठीक है। total number of questions 100 questions in total will be asked in the entrance exam, 50 questions for the each papers, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, टोटली ये बताएगा। 50 क्वेश्चंस पेपर्स जो रहेगा वो एक सब्जेक्ट पे मतलब एक पेपर पे, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स आपको 200 का, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। मार्किंग स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं कि विल अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर द ईच करेक्ट आंसर एज अ गिवन एंट्रेंस एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग स्कीम ऑफिशियली ऑथराइज्ड विद डिफिकल्ट डिडक्ट 1.5 आपको मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा। आपको कितने मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, 1.5 मार्क्स आपको माइनस कर दिए जाएंगे, आपके जो भी राइट आंसर रहेंगे उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स 2 पेपर्स इन टोटल मेंशन बिलो, बायोलॉजी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, मतलब जो ऑफिशियली वेबसाइट है जैन वेस्ट बंगाल का ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ से आपको चेक कर रहे होंगे। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे कि क्या मिलेगी कि आपके जो सिलेबस है ना, मतलब सिलेबस में आपके एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस मालूम होनी चाहिए, मालूम रहेगा तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ जो है आप प्रिपेयर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो करेंगे कैसे, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मतलब उस ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑफिशियली वेबसाइट है वेस्ट बंगाल का, तो उस ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको ओपन होना है और वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो रिलीजिंग डेट आपको लिखा रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम से पहले वो सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करने का, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आप चेक कर रहे थे, चेक करते ही आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में मतलब आपके सिलेबस में क्या क्या है, कौन से टॉपिक से कौन सा सब्जेक्ट है, कितने बायोलॉजी का क्या है, मैथ्स का क्या है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, मतलब ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट, प्रिपेयर कैसे करना है आपको, ओके। द एप्लीकेंट मस्ट हैव रेफर ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आपको जो इंफॉर्मेशंस मिलती है उस चीज़ के बारे में मतलब मालूम होनी चाहिए। क्या चीज़ के बारे में, कि आपका जो है पैटर्न्स और सिलेबस, इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होनी चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम में पैटर्न्स आने वाले हैं और सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए और आपके एग्ज़ाम पेपर्स पैटर्न्स के बारे में मालूम होना चाहिए, तब आप जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फिर उसके बाद आपको रिवाइज़ करने में ईजी पड़ जाएगा। फिर एप्लीकेंट मस्ट गेट ऑफ द गुड टाइम टेबल, आपको फिर आपके मटेरियल्स जो रहते हैं स्टडी के रिलेटेड सारे मटेरियल्स अच्छे प्रिपेयर करने के लिए, टाइम टेबल को जो इंक्रीज सारी चीज़ें करने के लिए क्या करने होंगे आपको सबसे पहले गुड मटेरियल्स जो रहता है कि आपकी स्टडी के लिए एक पेन पेंसिल रहते हैं और टेक्स्ट बुक नोटबुक 21 सारे गाइड वगैरह हर एक चीज़ें जो रहते हैं आपके स्टडी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो वो सारे मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए, प्रिपेयर आपको बेटर, ठीक है। फिर आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेंगे जिसको आपको डेली फॉलो करने, उस टाइम पे आपको स्टडी करते रहने हैं और डेली रिवीजन करने, आपको वो टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने में बता देता हूँ। और फिर आपको इसको जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको नोटबुक बनाने हैं जिसमें आपको क्या करने होंगे, जो हार्ड फार्मूलास रहते हैं उसको वहाँ पे नोट डाउन करने हैं, वहाँ पे लिखने हैं और रिवाइज़ करना है। और जब भी आप नेक्स्ट डे आप कुछ जो मिस्टेक या फिर कुछ भूल रहे हो तो आप बुक खोलिए, फटाक से पढ़ लीजिए, ईजी हो गया। फिर उसके बाद आप लास्ट टाइम जो आपने पेपर दिया था, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट टाइम दिए थे, फिर उससे भी पहले आपने कुछ लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आपने एग्ज़ाम दिए रहेंगे, तो उसको क्या करना, सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना है कि आप कितने क्या हुए हैं, कितने इंक्रीज़ करें, कितने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, आपको पता लगेगा कि आप कितने मार्क्स ला पाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, या फिर पता लग पाएगा कि आप कितने जल्दी क्या कर पा रहे हैं, या फिर पता लग पाएगा कि आप क्या सारी चीज़ें मतलब आपने कितने पढ़ाई किया था अभी तक का, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आप जो है पेपर को क्वेश्चन पेपर को लिखते हैं वापस से, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं।
और पेपर पैटर्न्स के बारे में आपको मालूम ही है। तो ये सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, जो आपको वेस्ट बंगाल का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलता है। तो वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, डाउनलोड करना है, उस ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के आपको जो सेंटर है, बोर्ड है, अब जहाँ बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वहाँ पर लेके जाना है। उसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर की रिलीज़ होता है, जो आपको वेस्ट बंगाल का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे आंसर की रिलीज़ होता है। इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वेस्ट बंगाल का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से चेक करने मिलेगा। ऑनलाइन मोड से आप चेक कर पाएंगे और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस आंसर की को। फिर उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। इस चीज़ के बारे में जो है वेस्ट बंगाल WBJEE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे और डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके रिज़ल्ट को, कितने अच्छे मार्क्स लाए, कितने क्या हुए। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज होता है कि आपने इतने मार्क्स लाए तो क्या कर पाएंगे, कितने परफॉर्मेंस आपके क्या हुए हैं, कितने हायर रैंक पे आप आए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट बाय ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद काउंसलिंग रिलीज़ होती है, जो इसका इन्फॉर्मेशन आपको WBJEE जैनपो का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाता है इसका नोटिफिकेशंस। फिर उसके बाद आप जो है चेक कर सकते हैं, रिलीज़ हो चुकी है तो आप चेक करना पड़ेगा। चेक करके फिर वहाँ पे कौन कितने मार्क्स स्कोर अच्छे लाए हैं, कितने हाईयर मेरिट पे कौन सिलेक्टेड है, सेटिस्फेक्शन से कौन क्या है हुए, कौन सेट है, कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, ओके। फिर उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका 10th का और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट हुआ, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे सर्टिफिकेट आपके इंपॉर्टेंट आपके फ्यूचर आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया उस तरीके सारी चीज़ें करनी हैं आपको। तो इसमें आपको जो भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।